क्या आपने कभी सोचा था कि चांदी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ेगी कि हर किसी को चौंका देगी? क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि कोई निवेश सिर्फ 6 महीने में पैसा डबल से भी ज्यादा कर दे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब चांदी आसमान छू ही रही है, तो क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा या फिर थोड़ा रुकना ही समझदारी होगी? साल 2026 की शुरुआत होते ही चांदी ने बाजार में ऐसा तहलका मचाया है कि निवेशक ही नहीं, आम लोग भी हैरान हैं। जनवरी के सिर्फ 15 दिनों में चांदी के दाम जिस तरह उछले हैं, उसने हर जगह चर्चा पैदा कर दी है। कोई कह रहा है ये तेजी अभी और आगे जाएगी, तो कोई डर रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। पिछले कुछ महीनों में चांदी ने जो रिटर्न दिया है, उसने शेयर बाजार से लेकर सोने तक कई निवेश विकल्पों को पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। दिन की शुरुआत चांदी ने करीब 2,81,698 रुपए प्रति किलो के स्तर पे की, जबकि पिछले बंद भाव 2,75,197 रुपए था। कारोबार के दौरान चांदी लगातार चढ़ती गई और एक समय ये 2,91,406 रुपए प्रति किलो के उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। शाम होते होते थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी, लेकिन इसके बावजूद चांदी करीब 2,89,200 रुपए के आसपास बनी रही। एक ही दिन में करीब 15,000 रुपए की तेजी ने बाजार में हलचल मचा दी थी। अगर सिर्फ पिछले एक महीने की बात करें तो चांदी ने निवेशकों को हैरान कर देने वाले रिटर्न दिए हैं। करीब एक महीने पहले चांदी का भाव लगभग 1,97,000 रुपए प्रति किलो था। अब ये बढ़कर करीब 2,90,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। यानी सिर्फ एक महीने में ही निवेशकों को करीब 1,00,000 रुपए का सीधा फायदा हुआ था। यही वजह है कि अब हर दूसरा व्यक्ति चांदी में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। चांदी की असली चमक पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है। करीब 6 महीने पहले चांदी का भाव लगभग 1,17,000 रुपए प्रति किलो था। आज वही चांदी करीब 2,90,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसका मतलब है कि 6 महीने में निवेशकों का पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया है। इसी दौरान सोने ने भी अच्छी तेजी दिखाई है, लेकिन रिटर्न के मामले में चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। सोने की बात करें तो वहां भी हालात कुछ अलग नहीं है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना बढ़कर करीब 1,44,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। मुंबई में भी लगभग यही स्थिति है, जहां 24 कैरेट सोना करीब 1,44,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। यानी चाहे शादी ब्याह हो या निवेश, सोना खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना पूरी चमक में है। वैश्विक बाजार में गोल्ड का हाजिर भाव करीब $4,640 प्रति औंस के आसपास बना हुआ है और हाल ही में $4,642 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक भी पहुंच चुका है। अब जरा चांदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर नजर डालें तो वहां भी इतिहास बनता दिख रहा है। 15 जनवरी की सुबह भारत में चांदी का भाव 2,90,100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। वहीं विदेशी बाजारों में पिछली बार चांदी का हाजिर भाव $91 प्रति औंस के पार चला गया था और करीब $91.56 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। रिकॉर्ड बनाने के बावजूद थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, जिससे दाम कुछ नीचे आए, लेकिन इसके बावजूद चांदी अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना और चांदी में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों देखने को मिल रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता है। जब भी वैश्विक हालात बिगड़ते हैं, युद्ध और तनाव बढ़ते हैं या बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ते खराब होते हैं, तो निवेशक सबसे पहले सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। ऐसे समय में सोना और चांदी सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आते हैं। ईरान में तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट की अशांति, अमेरिका और चीन के बीच खिंचाव, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में तनाव और चीन जापान के बीच विवाद जैसे हालात निवेशकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व है। बाजार में ये उम्मीद बनी हुई है कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। जब ब्याज दरें घटती हैं तो बैंक एफडी और बॉन्ड जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं। ऐसे में बिना ब्याज देने वाला सोना भी लोगों को अच्छा निवेश लगने लगता है, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है। इसी बीच फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल के खिलाफ आपराधिक जांच की खबर ने भी बाजार में डर का माहौल बना दिया था। जब सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल उठता है तो निवेशक
और ज्यादा सतर्क हो जाता है और सोना चांदी की ओर रुख करता है। चांदी की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ निवेश का साधन नहीं है बल्कि एक अहम इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई इंडस्ट्री में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी बाजार को प्रभावित किया है। उन्होंने चांदी जैसे जरूरी मिनरल पर इंपोर्ट टैरिफ, सप्लाई को सुरक्षित करने और न्यूनतम कीमत तय करने जैसे संकेत दिए थे। इन बयानों के बाद बाजार में पहले जबरदस्त तेजी आई और फिर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद चांदी के भाव अब भी मजबूत बने हुए हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आम आदमी क्या करे? क्या इतने ऊंचे दाम पर सोना या चांदी खरीदना सही होगा या फिर इंतजार करना बेहतर रहेगा? बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर शादी या किसी जरूरी काम के लिए खरीदारी करनी ही है तो पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना चाहिए, वही समझदारी हो सकती है। निवेश के नजरिए से भी जल्दबाजी करने के बजाय लंबी अवधि की सोच रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि ऊंचे स्तर पर थोड़ी गिरावट आना स्वाभाविक होता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, जब तक दुनिया में डर, अनिश्चितता और सियासी बयानबाजी बनी रहेगी तब तक सोना और चांदी निवेशकों को आकर्षित करते रहेंगे। मकर संक्रांति के आसपास दिखी ये तेजी सिर्फ त्योहार का असर नहीं है बल्कि बदलते वैश्विक हालात का साफ संकेत है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये चमक और तेज होती है या कुछ समय के लिए थम जाती है, लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल सोना और चांदी दोनों ही चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। सोने और चांदी के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर दोबारा लौटिएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।